नमस्कार साथियों, सभी दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के नामी गिरामी गांव बेरवा पहाड़पुर में। हमारे छोटे भाई शिवदीप पांडे हमारे साथ हैं, जो कि सोशल मीडिया पे सदैव एक्टिव रहते हैं और हर गांव में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोग रहते हैं। लेकिन शिवदीप भाई एक ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान से ऐसी प्रेरणा ली है कि भक्ति रस में सदैव डूबे रहते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं गजानन गणेश भगवान की भव्य प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। भगवान गणेश की कृपा इस गांव के ऊपर बनी है और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं उनकी कृपा उनके ऊपर भी बरस रही है। भैया, अगर आपको भी भगवान गणेश की कृपा लेनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो बेरवा पहाड़पुर गांव में आइए और गजानन का दर्शन करिए। तो आइए, हमारे साथ शिवदीप पांडे जी हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनको यह भक्ति का प्रेरणा मिला और ये कितने वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं। तो शिवदीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बड़े भाई मिश्रा जी। शिवदीप जी, मेरे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आप पिछले कितने वर्षों से भगवान की प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं। बोलिए श्री गजानन गणपति हत्या की जय। हमारे गांव में हमारे घर पर 4 वर्षों से चौथा साल है जो श्री गजानन गणपति हत्या का आगमन हुआ है। 2 साल तक हमारे घर के अंदर थे। पिछले वर्ष श्री गजानन गणपति हत्या अपने आप बड़े रूप में दरवाजे पर आके निकल गए और उसके बाद दूसरा चौथा साल है जो श्री गजानन गणपति हत्या का ये प्रारूप आप देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं। 4 साल में इतने बड़े हो गए हैं। इनका पूजन बड़े धूमधाम से सुबह शाम की आरती और भजन और सुंदर कांड के साथ पूरे गांव और क्षेत्र के साथ हम लोग मना रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। प्रभु की प्रेरणा से सब संभव हो पा रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की भक्ति में सदैव मेरा मन लगा रहता है। माँ गंगा की गोद में सदैव मेरा मन लगा रहता है। हम सदैव गंगा मैया की गोद में रहते हैं। इससे मेरे ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। सदैव मैया अविरल है, निर्मल है, वही सब हमको सद्बुद्धि देते हैं। के ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में जो भक्ति रस में डूबा रहेगा, सर्व भक्ति में समाहित रहेगा, तो उसके ऊपर कलयुग ही नहीं, किसी भी दुख का साया भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में सनातन एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का सदैव कल्याण होता है। अच्छा शिवदीप जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि पहले तो गणेश भगवान की पूजा बढ़ चढ़कर मुंबई, महाराष्ट्र जैसे जगहों पे हुआ करता था, लेकिन आज पूरे भारत के हर कोने कोने में भगवान गणेश पहुंच गए हैं। ऐसी क्या प्रेरणा लोगों को मिल रही है? क्या भगवान गणेश की पूजा करने से कुछ विशेष लाभ मिल रहा है? अगर भक्ति करते हैं तो मन को जो शांति मिलती है, जो हमको मन में जो शांति मिलती है, शांति के लिए ही पूजा पाठ किया जाता है। बाकी जो होना है वो सब सारे कार्य ही करता है। हरा निराम जीवन मरण जब अब जब ध्यान जो भी 6 चीज है जीवन में सही। मेरा सवाल यह है कि पहले मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा का स्थापना होता था और वहाँ बढ़ चढ़कर बड़े पैमाने पे वहाँ त्योहार जैसा मनाया जाता था। आखिर गणेश भगवान गांव गांव घर घर में कैसे पहुँचे? देखिए भैया, हम आपको बता रहे हैं उनके प्रेरणा इसलिए सोशल मीडिया इस समय बहुत बढ़ चढ़कर एकदम हावी है। देखी देखा बात है, देखी देखा पूरे है। ईश्वर को प्रेरणा जो मिली है, ये मेरा भतीजा नितिन पांडे है। इसको कहानी कैसे प्रेरणा मिली? पहली बार इन्होंने एक छोटे से मूर्ति को ले आकर अपने घर में बैठा। मैं सुना था कि शायद इस बार अपने हाथ से भी मूर्ति बनाए थे। इन्हीं के द्वारा ये मूर्ति की स्थापना घर में हुई। दूसरे साल ये भी फिर घर में हुई। तीसरे साल अपने आप स्वतः प्रेरणा देकर निकल के बाहर आ गए। ये चौथा साल है जो आप लोगों के बीच में इस समय विराजमान है। जैसा माहौल आप देखते। अब आप आइए इधर, आप बताइए मुझे, आपको कैसे प्रेरणा मिली भक्ति में? अभी आपकी तो पढ़ने की उम्र है और पढ़ने की उम्र में किताबों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप भक्ति में कैसे डूब गए? यानी मुंबई के गणेश प्रतिमा को देखकर, वहाँ के पंडालों को देखकर आपके भी मन में प्रेरणा आई कि हम भी भगवान गणेश की पूजा करें, हमारे यहाँ भी लोग इकट्ठा हो। बहुत
अच्छी बात है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अगर हमारे सारे बच्चे संस्कारी हों और सनातन धर्म के प्रति ऐसे ही जागरूक हों, तो हमारा सनातन धर्म अगर इसी तरह से तेजी से बढ़ता रहा तो हम भी जागरूक बनेंगे। और भी बहुत सारी खबरें आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आरती होगी और भजन का कार्यक्रम होगा। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और यह भीड़ भक्तों का है, भगवान गणेश के भक्तों का है।